पहले लोग पुलिस में लगते हैं नौकरी के लिए कि सेवा करेंगे जी स्टेट की रक्षा, फिर उसको बना लेते हैं उगाही का, कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख लेता है कुछ डिपार्टमेंट, जैसे टीचर को 70 साल तक। युवा बेचारे धक्के खा रहे हैं। चुनाव भी जब ही लड़ने दिया जाना चाहिए, और जैसे ही वो वहाँ से हट रहा है तो भी जांच होनी चाहिए माल कहाँ से आया है। मैं तो कहता हूँ देखो, नेताओं को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए जब तक राजा सही नहीं होता, तो प्रजा से आप उम्मीद नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब एक नया फरमान जारी किया है, और वो फरमान है कि 50 साल की उम्र पार कर चुके जो पुलिसकर्मी होंगे उनको जबरन रिटायर करवा दिया जाएगा। जी हाँ, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब जो भी 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है वैसे पुलिसकर्मियों को रिटायर किया जाएगा। और ये एक जो लिस्टिंग है वो अभी जो जारी करने की बात भी कही जा रही है। 30 मार्च 2023 तक जिस भी पुलिसकर्मी की उम्र 50 पार कर चुकी है उन्हें रिटायरमेंट दिया जाएगा। अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा था पिछले दिनों ना, एक 6 महीने के करीब ना, केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन गया था स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कि भाई पुलिस के बारे में सभी महानिदेशकों को गया था, जो स्टेट के हैं या जो भी कमिश्नर होते हैं या जो भी, कि भाई इसको जो है कि इनकी मतलब इस पर खर्चा कम किया जाए। ठीक है, अब क्या है 50 साल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 55 तो होनी चाहिए। ठीक है, 55 तक आदमी के बच्चों की ब्याह शादी हो जाता है, और फिटनेस पे भी ध्यान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि 50 तक करे 55 तक करे, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी भर्ती होता है तो उससे प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा लेना चाहिए, और जिस दिन वो रिटायर हो तो उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने मतलब नौकरी के दौरान कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई। हाँ, मतलब अब देखिए, पहले लोग पुलिस में लगते हैं नौकरी के लिए कि सेवा करेंगे जी स्टेट की रक्षा, फिर उसको बना लेते हैं उगाही का जरिया। ठीक है, अब कुछ स्टेटों ने क्या कर रखा है, 60 की उम्र बढ़ा के 62 कर दी। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख लेता है कुछ डिपार्टमेंट, जैसे टीचर को 70 साल तक। युवा बेचारे धक्के खा रहे हैं। ठीक है ना, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, और बूढ़ों को जिनकी सब जिम्मेदारी निमट गई और कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे कि नए लोग ना भर्ती करने पड़े। देखो, एक उम्र नॉर्मली 55 साल कर दो, ठीक है, युवाओं को आने दो। ठीक है, और ये जो जैसे 50 साल तक पुलिस वाले ठीक है, तो वैसे लीडर्स की भी उम्र उसी के आसपास रखनी चाहिए। उसके बाद मतलब नेता की बात कर रहे हैं? हाँ, नेता की भी, इनको भी अपना वो बिल पास कर लेना चाहिए। आधे नेता तो फिर गायब हो जाएंगे, तो नहीं आ जाएंगे ना। देश में 142 करोड़ लोग हैं, युवा नहीं है क्या? आपका मन नहीं करता नेता बनने का? तो मन से क्या होगा, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। क्वालिटी तो होगी ना। जो पुराने लोग हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं युवा, नए लोग आएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे आएंगे। कमाल है यार। तो एक और सवाल है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में खास तौर पे देखा जाता है कि वहाँ पे कागज़ पे तो चलिए, उत्तर प्रदेश क्या मतलब कि ये पूरे इंडिया में ये समस्या है कि कागज़ पे तो 8 घंटे की ड्यूटी लिखी जाती है पुलिस वालों की, लेकिन पुलिस वालों की जो इमेज है एक तरह से बड़ी ख़राब है कि वो उगाही करते हैं, और मतलब उनकी खराब इमेज है समाज में। लेकिन उनकी जो समस्या है जो बाहर नहीं आती, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में, और वो समस्या ये है कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी कही जाती है, 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे तक काम करते हैं, दिन भी हो जाते और लगातार काम करते हैं। तो ऐसे में उनकी प्रेशर में काम करते हैं, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम जो है, एक तो उनको सस्पेंशन का हमेशा खतरा रहता है कि एक गलती हुई तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि उनकी छुट्टी नहीं मंजूर की जाती है, फैमिली से उनको सालों साल दूर रखा जाता है, छुट्टी मंजूर नहीं होती। तो ये समस्याएं जो पुलिस वालों की है, पुलिस वालों की समस्याएं सरकार को देखनी चाहिए। दिल्ली जैसी पुलिस में समस्याएं कम है। ठीक है, अब गांव में जाएंगे, रूरल में तो गश्त पे जाना पड़ता है, रात को अकेले भी जाना पड़ता है, 2 आदमी जाएंगे। साइकिल, अब तो मोटरसाइकिलें आ गई, अपने खर्चे से वो तेल डलवा के मार लेते। पहले जो है कि साइकिलों से जाना पड़ता था। ठीक है, नहर से ऐसे सुनसान में से जाना पड़ता था। दूसरी चीज़, उनको जो बड़े स्टेट है वहाँ एक प्रॉब्लम है कि उस कोने पे ड्यूटी दे दी इधर से। अभी रूल है जैसे यूपी में कि जिस ज़िले के आप हैं उसके साथ वाला ज़िला छोड़ के तीसरे ज़िले पे दी जाएगी, ताकि आपकी रिश्तेदारियाँ ना निकले। ठीक है, वो फेवर ना कर सके, न्याय सही रहे। ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब मान लिया किसी को हमारा बागपत या मेरठ से उठा के और गोरखपुर भेज दे, तो उसकी 2 दिन की छुट्टी दी, तो उसकी तो रास्ते में ही गुजर जानी 2 दिन की छुट्टी।
आए दिन खबर आती है कि कई पुलिस वाले ने प्रेशर में आके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर लेते क्योंकि उनको शुरू में तो लगते दूर के ढोल सुहावने कि ये बड़ी अच्छी है, वर्दी पहन ली है और अब जो है ये होगा, लेकिन वैसा सब मज़े नहीं है। ऐसे बहुत 2-2 दिन हो जाते हैं सोए, ठीक है भाई जब, और ऊपर से ऑफिसरों की गालियाँ भी मिल जाती है जी, ठीक है, लताड़ मिल जाती है। तो किसी डिपार्टमेंट में कोई फायदा है तो नुकसान भी नहीं। लेकिन ये जो पुलिस वालों की समस्या है, इस पे कभी हमने नहीं देखा कि जो लोकल जो लोग हैं उनको हाँ एक पुलिस रिफॉर्म जो है वो आना चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी इनकी निश्चित की जाए, ठीक है, निश्चित की जाए। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिसको भी सरकारी नौकरी मिल रही है या जो भी लीडर है, ठीक है, जब भी वो चुनाव लड़े उससे पहले उससे खुद संपत्ति मांगी जाती है कि भाई ब्यौरा मांगा जाता है, वो उनसे ना मांग के जांच की जाए। चुनाव भी जब ही लड़ने दिया जाना चाहिए और जैसे ही वो वहाँ से हट रहा है तो भी जांच होनी चाहिए माल कहाँ से आया, ठीक है। ये खाली ये नहीं है कि जनता पे ही आप कानून लागू करते रहेंगे, अपने पे भी करो। सरकार को पहले खुद पे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जब तक सरकार खुद नहीं सुधरेगी तो जनता से कैसे उम्मीद कर सकती है, ठीक है। जब लीडरगिरी में, अब आपने देखा ना वो संसद में पैसे लेके सवाल पूछ रही थी, हाँ आरोप है जबकि वो अच्छी कहती जी मैं वहाँ पे, अभी फिलहाल तो आरोप है उन पे, हाँ आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ मतलब, लेकिन कह रहे जी पैसे लेके पूछ रही थी। तो इतनी बड़ी जॉब कर रही थी, क्या जरूरत थी उसे? अगर जॉब थी सेवा ही करनी थी तो सेवा करो। मैं तो कहता हूँ देखो, नेताओं को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, नेताओं को कोई जॉब नहीं, वो पैसा नहीं मिलना चाहिए किसी भी प्रकार का, सिर्फ आपको घर दे दिया जाए। अब एक MP आता है तमिलनाडु से, अकेला रहता है, उसको आपने 10 बीघा ज़मीन दे दी यहाँ पे, क्या जरूरत है भाई 10 बीघा देने की? आप उसको कमरे के फ्लैट बना के दे दो ना, जैसे जनता को आपने 18 मंजिल पे टांग दिया, किदवाई नगर तोड़ के, सरोजनी नगर तोड़ के, तो इनके लिए भी एक टावर बना दो, 545 रह लेंगे उसमें, उससे सुरक्षा भी आसान हो जाएगी भाई, देश की सुरक्षा आसान हो जाएगी, उनकी सुरक्षा आसान हो जाएगी, एक जगह ही रहेंगे, एक फ्लैट सिस्टम दे दिया जाए उनको। मतलब जांच होनी चाहिए राजनेताओं। देखो जी, जब तक राजा सही नहीं होता तो प्रजा से आप उम्मीद नहीं कर सकते। जब राजा चोर रहेंगे तो प्रजा चोरी जरूर करेगी। चलिए, तो ये पूरी बातचीत थी कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र में जो है वहाँ जबरन रिटायरमेंट का एक फरमान आया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन जो समस्याएं हैं, चाहे वो पुलिस की जो समस्याएं हैं और पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात है, ये सिर्फ होती है, आज तक कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही हो या फिर अभी भाजपा की सरकार है, कोई भी सरकार जो है पुलिस रिफॉर्म्स पे काम नहीं करती है। और जो पुलिस वालों की दिक्कतें हैं उस पर काफ़ी कम लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या कोई भी हो, इस पर काफ़ी कम बात किया जाता है कि किस प्रकार से 8 घंटे की ड्यूटी को 18 घंटे में बदला जाता है। और वो मीडिया में आके बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी है, उन्हें सस्पेंड होने का डर है। एक हायरार्की है जिसकी वजह से वो आगे आके बात नहीं कर सकते। और कितने तो अवसाद में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाके कई लोगों ने सुसाइड तक किया है जो पुलिस वाले हैं। तो उनकी भी अलग तरीके की जो दिक्कतें हैं जो कि सुननी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब अगर आप भर्ती नहीं करेंगे तो आपको एक पुलिस वाले को 8 घंटे से 18 घंटे काम करवाना पड़ेगा। तो भर्ती ज़रूरी है, जितनी भी जो पुलिस वाले की ज़रूरत है वो पूरी करनी होगी और वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना होगा, वो वैकेंसी फुलफ़िल करनी होगी, तब जाके ये जो समस्या है। और भी कई दिक्कत है। कहा जाता है कि जो पुलिस वाले उनको गश्त करने के लिए 700 रुपये महीना पेट्रोल का दिया जाता है। तो ये अपने आप में सोच सकते हैं कि आप 700 रुपये के पेट्रोल में कैसे वो घूम सकते हैं और मतलब कि गश्ती कर सकते हैं, तो किस प्रकार से वो सुरक्षा देंगे। तो ये सरकारी दिक्कतें हैं जिस पे बात होनी चाहिए। और इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।